नमस्कार मित्रों। कुंभ में आज जो दुर्घटना हुई रात 1 बजे के करीब, उसमें 30 लोग स्वर्गलोक सिधार गए। बेहद दुखद घटना है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में इस तरह की दुर्घटना होने की आशंका शासन और प्रशासन को थी। इसका इंतजाम भी किया गया। इस बार का ये कुंभ जिसे महाकुंभ बोला जा रहा है, 144 साल बाद ही होगा। ये महाकुंभ 144 साल के बाद आता है, तो वैसा ही इसका आयोजन किया गया। 45 दिन के आयोजन में अनुमानतः एवरेज प्रतिदिन 1 करोड़ भक्तजन गंगा मैया में स्नान करने पहुँचे, लेकिन कल 8 से 10 करोड़ लोग वहाँ जो पहले पहुँच गए वो भी इंतजार कर रहे थे मौनी अमावस्या का, और जो बाहर से भीड़ आ गई। हालांकि प्रशासन ने लोग जहाँ हैं वहीं रुकने की बात कही थी, लेकिन लोग हैं कि अब आप जानते हैं हम सब लोग कितने अनुशासित हैं। फिर भी जिस तरह की ये दुर्घटना हुई, उसमें मृत व्यक्तियों की संख्या ये कम ही कहलाएगी। जो व्यवस्था की गई थी, आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहले से तैयारी थी, 50 एम्बुलेंस लगी, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो शासन प्रशासन जो दुर्घटना के बाद कर सकता तो वो तो उसने किया। अब सराहना की बात तो नहीं है, तो व्यवस्था की बात है। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी, लेकिन 2 तरह की बातें हैं कि जो स्नान करने भक्त लोग पहुँचे वहाँ, उन पे पुलिस बहुत सख्ती नहीं कर सकती थी, लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया जा सकता था। और आप जानते हैं कि जब इतनी बड़ी भीड़ है और वो जो बैरिकेड वगैरह लगाए गए थे उसको उन्होंने नहीं माना और बैरिकेड तोड़ दिए। तो जो सो रहे थे, जिनको कि वहाँ पुलिस उठाने के लिए अनाउंस कर रही थी कि भाई भगदड़ मच सकती है ऐसे में, क्योंकि जगह सक्रिय हो गई, लेकिन सुनने वाला नहीं, क्योंकि बिना सख्ती के लोग बात मानने को तैयार नहीं होते। यहाँ तो ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी रोड पर लिखा रहता है। हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है। लोग चालान के डर से भले हेलमेट लगा लें, लेकिन 100 में 1-2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो दुर्घटना को ध्यान में रख के हेलमेट लगाते हों। तो ऐसी मनोदशा वाले लोगों के बीच में इतना बड़ा आयोजन न भूतो न भविष्यति, ऐसा न कभी हुआ और न होगा किसी भी जीते व्यक्ति के। जो अभी है उसके सामने तो कम से कम नहीं होगा। जितनी भी व्यवस्था की जा सकती थी इस सरकार ने किया, क्योंकि ये सरकार हिंदुओं की हितैषी मानी जाती है। और वहाँ मुख्यमंत्री योगी जी हैं जो खुद मठाधीश हैं, तो व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं, लेकिन व्यवस्था में जो लोग लगे उनमें कुछ ढीले हो सकते हैं, जो उन्हें आदेश निर्देश दिए जाते हैं। और साथ में जो लोग विघ्न संतोषी थे, जो राजनीतिक पार्टियां सोचती थीं, चिंतित थीं कि बीजेपी इसका इतना बड़ा श्रेय ले रही है, उन्हें तो इससे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उनकी तो बाँछें खिल गईं। उनकी जो गिद्ध दृष्टि थी उसमें ये चीज़ें तो उनके लिए बहुत ही आनंददायक हो गई। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा है। आपको मालूम है कि एक यूपी के ही समाजवादी पार्टी के समर्थक ने 10-12 लोगों की मरने की ऐसे ही घोषणा अफवाह फैला दी थी। बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन वो थाने में बुक कर दिए गए। तो इस तरह की कोशिशें तो जारी रही थी। आपने देखा ट्रेन में किस तरह से अफवाह फैलाई गई कि आग लग गई है पेंटी कार में, और उससे कई लोग कूद गए, उसमें कई लोगों की जान चली गई।
कुंभ में भी दिन में गैस सिलेंडर से आग लगी, कई वहाँ पर जो स्थायी रूप से बनाए गए थे तंबू वाले वो सब जल गए आशियाने, लेकिन वो उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये घटना रात 1 बजे की है और सकरी जगह में जो लोग सो रहे थे वो कुचल के मारे गए। 30 में से 25 लोगों की पहचान भी हो गई है। बहुत ज़्यादा कुछ आज बोलने को है नहीं, यही कहा जा सकता है कि जो ये आयोजन जितना बड़ा था, आशंका इस तरह की बनी हुई थी और इसीलिए भारी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल टाइप की जो इमरजेंसी के लिए व्यवस्था की गई थी। सब तरह के वहाँ डॉक्टर मौजूद थे और इसीलिए मरने वालों की संख्या ये कहा जाए इतनी बड़ी घटना के हिसाब से कम है। केवल ये जरूर है कि घटना को टाला नहीं जा सकता था, जैसी स्थिति बन गई वो तो होनी ही थी, हो गई। अब लोग बोलेंगे सरकार पे बिल्कुल इसमें, क्योंकि श्रेय अगर सरकार लेगी तो फिर ये सरकार के हिस्से में ही जाएगा। लेकिन दुर्घटना के बाद जो व्यवस्था की गई, आपको हम याद दिलाएंगे कि 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जिसमें 2004 से लोग बता रहे थे कि ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि तब हिंदू विरोधी सरकार उत्तराखंड में भी और वहाँ रही। और परिणाम क्या हुआ 16 जून 2013 को कि जो झील बन गई थी कृत्रिम, वो फट गई और 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। कई लोग जो पहाड़ों पे चढ़ गए, तड़प तड़प के भूखों उनके प्राण चले गए। सरकार ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की और त्वरित वहाँ पर मदद पहुँचनी चाहिए थी, नहीं पहुँचाई गई थी। याद करो, गाड़ियाँ रसद वाली खड़ी थी, राहुल गांधी सोनिया गांधी को फ्लैग दिखाने के लिए इंतजार कर रही थी। तो खैर फर्क तो बहुत है, लेकिन दुर्भाग्यजनक घटना है। इस तरह की घटना होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब इतना जमावड़ा होगा तो ऐसी संभावनाएं तो बनती हैं। पहले से भी आशंका थी। ट्रेन में जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, यहाँ भी अफवाह फैलाई गई। अब आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और जिन लोगों ने अफवाह फैलाई उनको चिन्हित किया जाए और उनको पकड़ के इतनी कठोर सजा दी जाए कि ये अफवाहबाज लोग इस तरह की हरकतें करना भूल जाएं। दूसरी तरफ जून में ही एक घटना हुई थी जो कि उपलब्धि थी। सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंची थी 5 जून को 2024 को। 10 दिन के लिए मात्र गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आ पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से अपील की है कि उनको वापस लाया जाए। सुनीता विलियम्स के साथ बुच बिलमोर भी हैं, उनको लाया जाएगा। तो स्पेस एक्स के मालिक स्टारलाइनर एलन मस्क ने कहा है कि हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को एलन मस्क अपने स्टारलाइनर से अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित ले आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और वो इसमें सक्षम भी हैं। तो आज और कुछ ज़्यादा न कह के राजनीतिक, तो अब संजय राउत भी कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं। अखिलेश के टाइम में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो उनको ये मालूम नहीं कि एक दिन में जितनी भीड़ जुट गई थी अखिलेश के समय कुंभ में, पूरे कुंभ में उतनी भीड़, उतने ही भक्त पहुँचे थे एक दिन वर्सेज अब पूरा कुंभ। अब उनको तो मालूम नहीं, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि पालघर में पुलिस संरक्षण में 3 लोगों की हत्या, 2 साधु और 1 ड्राइवर की हत्या की गई थी, पुलिस ने सौंप दिया था। वो कौन सी व्यवस्था थी संजय राउत जी? उंगली उठाना बेहद आसान है, लेकिन जिस तरह की दुर्घटना हुई उसको कोई ये सराहना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्घटना के बाद जो किया जा सकता था, जितनी चुस्ती फुर्ती के साथ शासन प्रशासन ने किया, वो निश्चित रूप से सराहना करने योग्य है। नहीं तो फिर याद करिए केदारनाथ की त्रासदी
और संजय राउत अपने कार्यकाल का पालघर संत हत्याकांड याद कर लें। और बहुत सारी घटनाएं हैं। कुंभ में या बड़े मेलों में जब मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोग ही इस तरह की चीज़ों को आमंत्रित करते हैं। चाहे हाथरस में देखो भक्तों की भीड़, तो ये घटनाएं तो होती रहती हैं। और इतने बड़े आयोजन में इस तरह की घटना, दुर्घटना की आशंका थी। अभी भी आगे कोई इस तरह की घटना या दुर्घटना नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता। केवल कोशिश की जा सकती है। रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, बावजूद लोग कितनी सावधानी बरतते हैं। कहा जा सकता है कि रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। और ज़्यादातर मानवीय भूल, मानवीय गलती होती हैं चलने वालों की। इसमें ट्रैफिक और जो वहाँ का शासक या प्रशासक वर्ग है वो क्या कर सकता है। तो आज बस इतना। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल सामान्यतः जिस तरह की खबरें देते हैं देंगे। धन्यवाद। आज